हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बताने वाले हैं। ये बिना सूत्र की सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे। आपको इसमें कोई सूत्र की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 10,164 हो जाती है तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी, यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल। चलिए बिना सूत्र की सहायता से इसको निकालते हैं। यहाँ पे आर बराबर परसेंटेज, आर बराबर क्या है 10%। ये 2 वर्षों में 10,164 हो गई, यानी कि अमाउंट का मान दिया हुआ है 10,164 है। 10,164 जब 2 वर्षों में इतना हो जाता है तो वो ब्याज जुड़ करके, प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ करके वो क्या होगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो जाता है। तो ये मिश्र धन का मान दिया हुआ है। तो आर का मान 10%, ए का मान यानी अमाउंट मिश्र धन, इसको हिंदी में मिश्र धन भी बोल सकते हैं, 10,164 हो गया। तो प्रिंसिपल पी इक्वल टू क्या, पी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बताते हैं। आर बराबर अगर 10% है और 2 साल है तो इसको आर को 10 से 11 कर देंगे, क्योंकि 2 वर्षों में इतना हो रही है तो बड़ी वृद्धि हो रही है। 2 बार इसको 10 से 11 कर देंगे। ये कैसे आया, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। 10% को परसेंटेज हटाएंगे, इसको 100 करेंगे तो 10 परसेंटेज हटाएंगे, 10/100 करेंगे, एक एक जीरो कट जाएगा, बराबर 1/10 हो जाएगा। यानी कि ये आपका 10 अगर प्रिंसिपल है तो ये ब्याज आपका हो जाएगा। ब्याज 10 रुपया प्रिंसिपल पे 1 रुपया ब्याज, यानी कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपका यहाँ पे समझ सकते हैं। मिश्र धन ये बोलते हैं अमाउंट, बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल और ब्याज जब जुटेगा तभी वो मिश्र धन होता है। वो मिश्र धन यानी कि अमाउंट का मान 11 हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने 10 से 11 किया है, इसको समझ सकते हैं। 10 से 11 क्यों किया है, 2 बार, ये क्योंकि 2 साल का है, समझ सकते हैं इसको। तो इसको 10 गुणे 10 कर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 11 गुणे 11 1 to 1 यानी कि 121 हो जाएगा। तो 121 का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, अमाउंट यानी कि 10,164। 10,164 121 बराबर क्या हो जाएगा, 10,164 दिया हुआ है। इसका मान हमें 121 10,161 के बराबर है, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 10,164 डिवाइडेड बाई 1 to 1 इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको 121 से कट करेंगे तो 84 बार जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। बराबर 84, ये 2 जीरो लग जाएगा। यही आपका प्रिंसिपल का मान हो जाएगा, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल इक्वल टू 8400 रुपीज़। आंसर हो जाएगा आपका यही। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें कोई सूत्र की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।